कि अगर उनके स्वाभिमान को कहीं ना कहीं ठेस लग जाती है तो चाहे इनका कितना भी नुकसान हो उसको छोड़ने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। किसी का बुरा नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, लॉयल होते हैं। ऐसे लोग इन पे अधिकतर भरोसा आप आँख बंद करके कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो बेसिक जो संस्कार होते हैं वो किसी को धोखा देना नहीं होता है। एक होता है कि माँ बाप जब बच्चे को बड़ा करते हैं एक संस्कार देते हैं, लेकिन एक बाय बर्थ होता है, एस्ट्रोलॉजी वाइज आप जान सकते हैं बाय बर्थ इनबिल्ड होता है कि ये किसी को धोखा नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, बदले की जहाँ बात आती है, बदले लेने की बहुत कैपेसिटी होती है, लेकिन एक फेथ भी होता है गॉड पे, भगवान पे, एक यूनिवर्स की पावर पे। तो इनका ये मानना होता है कि जिसने हमारे साथ बुरा किया है वो भगवान उनको हिसाब दे देंगे। कर्मा पे बहुत बिलीव होता है, तो वो खुद से कहीं नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें पावर नहीं है, पावर बहुत होती है, लेकिन इस फेथ के कारण वो लेट गो करते हुए अपनी लाइफ में चलते हैं। इनको नज़र दोष बहुत जल्दी जल्दी लगता है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। हालांकि बहुत सारी स्थिति में जो डॉक्टर्स होते हैं नहीं बता पाते हैं कि इनकी क्या प्रॉब्लम हुई है, इनके साथ में ये दवाइयाँ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं नहीं लगती, क्योंकि इनका जो ऑरा होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सनालिटी होती है बाय बर्थ। इसीलिए बहुत जल्दी नेगेटिवनेस को सोक कर लेते हैं। सोक करने की वजह से जो ऑरा में नेगेटिवनेस होने के कारण बीमारियों का एक रूप लगने लगता है इनके अंदर पे, ठीक है। और दूसरा, वाटर साइन के लोग अगर स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक तौर पे जाते हैं, मंत्रास अगर पढ़ते हैं, जाप करते हैं, तो बहुत हद तक वो उससे कनेक्ट कर पाते हैं, उस जगह तक पहुंच पाते हैं। खाली वाटर साइन के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इनमें जो सेंसिटिव है वो इमोशंस को बहुत भाप सकता है, लोगों के दुख सुख को बहुत अच्छे से महसूस कर सकता है। इसी वजह से वो यूनिवर्स से बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, गॉड से अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। और इनको आप कहीं पे भी देखेंगे नहीं कि ये भटक गए। समझ रहे हैं कि भगवान की इतनी कृपा भी इनके ऊपर रहती है कि ये भटकने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जो मंत्रास का सहारा लेते हैं या गॉड का सहारा लेके चलते हैं आगे, तो बहुत ही बचते हुए चलते हैं। और जैसे अगर बहुत सारे लोग आजकल सिद्धियों की भी बात करते हैं, जाप की बात करते हैं, तो जाप और सिद्धि तक पहुंच पाते हैं अधिकतर वाटर साइन के लोग। और जो साइन के लोग होते हैं उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं देखी गई है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म टाइम लग सकता है, 40 साल 30 साल भी लग सकते हैं। अगर आप आध्यात्मिक तौर पे आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनको जल्द ही रिजल्ट मिल जाता है कम टाइम में, सेंसिटिव होने के कारण। और कहीं ना कहीं गॉड से भी आंतरिक रूप से बहुत जुड़ाव होता है, सेंसिटिव है, महसूस कर लेते हैं बहुत अच्छे से। और कॉस्मिक जो भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा आभास कर लेते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको देखने की दूर की दृष्टि इनकी एकदम क्लियर होती है। जो थर्ड आई की बात हम लोग कहीं ना कहीं करते हैं, तो थर्ड आई को हमको जागृत करना पड़ता है सिद्धियों के द्वारा या जाप के द्वारा, बहुत लोग करते हैं। लेकिन बाय बर्थ कहीं ना कहीं इनकी थर्ड आई ना आंतरिक रूप पे खुली होती है। बस इसको कहीं ना कहीं वाटर साइन वाले पहचान नहीं पाते हैं, अपनी इनर वॉइस को सुनते नहीं हैं। अगर आप लोग वाटर साइन के जो लोग सुन रहे हैं, अगर आप जाप में थोड़ा टाइम दें, स्पिरिचुअल लाइन में थोड़ा सा टाइम दें, तो देखेंगे जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं वो धीमे धीमे कहीं ना कहीं हटने लगेगी। आपको अपनी पावर की पहले रियलाइजेशन होना ज़रूरी है, जो जाप से कहीं ना कहीं होगी और पूजा पाठ से भी हो जाएगी। तो एक पावर बहुत अंदर अंदर तक बैठी होती है जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानते हैं। मनी की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत अट्रैक्टिव लोग होते हैं, बहुत सुंदर लोग होते हैं वाटर साइन के। वाटर साइन बहुत अट्रैक्टिव भी है, बहुत शीतलता देता है, तो ठंडे मिजाज के होते हैं। उनको लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद होते हैं, किसी से लड़ाई करें, आर्ग्यू करें। अगर 4 लोग आर्ग्यू कर रहे हैं तो वहाँ से वो हट जाएंगे। बहसबाजी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। शांतिपूर्ण लाइफ बिताना उनका एक टारगेट रहता है। अधिकतर आंतरिक रूप पे देखे गए हैं
कि एक स्पिरिचुअल जर्नी पे वो एक टाइम के बाद लाइफ में उतर आते हैं। अगर लव करते हैं तो बहुत ज़्यादा लव करते हैं, एकदम टूट के लव करते हैं, किसी के लिए ऐसे जान भी देना, ऐसे एकदम लॉयल्टी वाला जो लव है इनके अंदर वो पाया जाता है। लेकिन एक बात साथ में ये भी है कि अगर पर्सन धोखा दे देता है तो जल्दी बिलीव नहीं करते हैं किसी पर भी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा दुखी, हर बात के लिए दुखी हो जाना, अपने आप को ब्लेम करना। तो वाटर साइन वालों के लिए एक बात मैं कहूँगी, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है आजकल की। कोई किसी को आगे जाते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता है, नेगेटिवनेस ज़्यादा है, पुल डाउन ज़्यादा करते हैं लोगों को। तो ऐसा आप उम्मीद मत करिए कि कोई आके ही आपको बोलेगा कि आप मोटिवेट होइए या अच्छा काम करिए। आप खुद को मोटिवेट करिए, गॉड पे बिलीव है आपका अच्छे से, आप उन पे भरोसा करके उनकी राह पे चल के अपना जो रास्ता उसको चुनिए, अपने आप को इनहेल करिए अच्छे से, अंदर जाइए, बाहर मत देखिए, क्योंकि बाहर तो सब कुछ ख़राब करने के लिए ही है, मुझे ऐसा लगता है। नेगेटिवनेस इतनी ज़्यादा, अच्छा भी करेंगे तो 4 लोग उसमें कुछ ना कुछ ख़राब बातें निकालेंगे ही आप में। तो अंदर का अध्ययन करें। वाटर साइन जितने भी हैं मेरी बात को समझ रहे होंगे, आंतरिक तौर पे अपने आप को समझिए, अपनी जर्नी को समझिए, भगवान की तरफ हैं तो भगवान को समझने की कोशिश करिए। और आप जो आपकी थर्ड आई जो खुली हुई है, अगर आप उसका मनन कर पाएँ तो आप बहुत सारे लोगों के बारे में प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, आगे के बारे में जान सकते हैं, और लोगों की एक हेल्प भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं। ये भी बहुत एक अच्छी क्वालिटी होती है वाटर साइन के बारे में। तो वाटर साइन की एक और थोड़ी सी एक नेगेटिवनेस है, गुस्सा बहुत अधिक आता है, आपको गुस्से पे भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आध्यात्मिक रूप में अगर आप जाएंगे तो गुस्से की तो वहाँ कोई जगह ही नहीं होती है। थोड़ा सा आप शांत रहें, अपने आप को टाइम दीजिए, भगवान को टाइम दीजिए। तो इसी प्रकार से जो वाटर साइन वालों में बहुत सारी क्वालिटी होती है, क्रिएटिव बहुत माइंड के होते हैं। अगर आप इस प्रकार से देखें कि कोई भी टूटी फूटी चीज़ आपने घर की भी इनको दी है तो वो उसको बहुत अच्छे से सजा के, बहुत एक इनोवेशन करके, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे के आपको दिखाएंगे, आपको लगेगा वाह बहुत अच्छी चीज़ बना दी है। तो लाइफ को भी इसी प्रकार से वो करते हुए चलते हैं, बैक टू बैक लाइफ इनको बहुत हिट करके नीचे गिराती रहती है, हर चीज़ से नेगेटिवनेस लाती है, लेकिन हार वाली चीज़ इनमें नहीं होती है। मैंने एक चीज़ देखी है अपनी पर्सनल लाइफ में भी, सबको देखा है कि हार नहीं मानते। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि नेगेटिवनेस के कारण सैड हो जाए, लेकिन हार नहीं मानते, बैक टू बैक उठते हैं, फिर समेटते हैं, फिर अच्छे से उसको प्रेजेंटेबल करके चलते हैं। ये स्पिरिट बहुत अच्छी है इनकी, बने रहते हैं लाइफ में और डरते नहीं हैं। ऐसे डर वाली चीज़ें नहीं होती, कुछ टाइम के लिए हो सकता है लेकिन ओवरकम कर लेते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पता है कि लाइफ में जो सुप्रीम पावर है ना उसकी सत्ता चलती है, तो वो न्यायपूर्ण है। हो सकता है देर में दे, किसी को हो सकता है कि देर में मिलता है, और कभी कभी होता है जो बहुत ज़्यादा ख़राब काम करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फलते हैं, फूलते हैं, तो लोग को एक डाउट आ जाता है कि ये पर्सन तो दारू भी पीते हैं, ये बहुत सारी नेगेटिवनेस वाली चीज़ें काम करते हैं सोसाइटी में, लेकिन इतना ज़्यादा उनका नाम हो रहा है, इतने ज़्यादा पैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें सक्सेस है उनके पास में, तो आप डाउटिंग पे आ जाएंगे। लेकिन ये जानते हैं कहीं ना कहीं कि हम इस प्रोसेस में, जहाँ पे हमें दुख ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारे भगवान है, जो सुप्रीम पावर है ना, वो बहुत न्यायपूर्ण है, कहीं ना कहीं वो उनके साथ न्याय ही करेंगे। और ऐसा होता भी है कि जो लोग बहुत ऊपर जाते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, जिनको देख के ये डाउट में होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका जो पुण्य ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए ऐसा है। और आपका ऐसे साथ में इसलिए होता है कि ख़राब टाइम चल रहा है, कि हमारे जितने पूर्व कर्म जुड़े होते हैं तो हमारे पाप के रूप में वो ख़त्म किए जाते हैं। इसी वजह से ये जो काल चक्र चलता है, इस पे एक मैं वीडियो अगली बार ज़रूर बनाऊंगी कर्मा पे। तो ये जो कर्मा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और अधिकतर वाटर साइन के जो कर्माज होते हैं बहुत क्लियर
होते हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिवनेस नहीं देखी जाती है, इसलिए भगवान भी इनका साथ बहुत देते हैं। जहाँ पे उनको पैसे की कमी हो या व्यवस्था करने की प्रॉब्लम हो तो देखिएगा एकदम से कोई ना कोई सपोर्ट लग जाएगा, कोई पर्सन इनकी मदद कर देगा। और कहीं ना कहीं पैसे की जो रुकावट बन रही है, काम नहीं रुकेगा उनका। मतलब ये जो एक दैव शक्ति जो होती है कहीं ना कहीं और में, और उनको डिवाइन से प्रोटेक्ट मिल रहा होता है, तो इसलिए ये जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हार भी वो इसी वजह से नहीं मानते हैं। वाटर साइन में इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस होती है लव सेक्टर में भी